बनारसी ठग जो कहता है और जिस जाति को प्रोत्साहित करता है उसी जाति को वहां पर प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये बनारसी ठग के द्वारा रिमोट कंट्रोल से पार्टी चले। यदि बिहार फर्स्ट का सपना दिखा रहे हैं तो जमुई को 40 लोकसभा में टॉप पर ले जा रहा था। जो व्यक्ति अपने संसद कोष का पैसा खर्चा करने में फिजदी, जो आदमी अपने क्षेत्र में नहीं जाता, तारापुर बाई इलेक्शन में उम्मीदवार देने के बाद 5000 वोट पर लाता, वह आदमी हाजीपुर। आप लोग बार बार तारापुर कुशेश्वर स्थान याद दिलाते हैं। अब तो कह रहे हैं कि 40 सीटों पर हमारी तैयारी है, 243 सीटों पर हमारी 40 सीट पर तैयारी। टिटहरी चिड़िया होता है, वह जब सोता है तो आकाश में टांग कर करके सोता है कि आकाश गिरेगा तो हम रोक लेंगे। टिटहरी का पैर का चिड़िया के डायमेंशन कितना जानते हैं? रोड शो किए, उसका रिएक्शन हुआ कि चिराग पासवान के चलते रामविलास पासवान जी हारे। ये पूत नहीं है, एक कपूत है। कपूत के चलते बाप को भी बुरा दिन देखना पड़ा, बिहार को भी बुरा दिन देखना पड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी को भी बुरा दिन देखना पड़ा। इनसे कहीं बिहार का, पार्टी का, चाहे पासवान समाज का हित नहीं होना है, बिल्कुल अहित करने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवाल हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव सिंह जी, सवाल जो इंटरव्यू की शुरुआत होगी वो आपके फेवरेट सवाल से होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, अब वो इन दिनों कुछ दूसरी बात कर रहे हैं जो मेरी समझ कहती है। वो कह रहे हैं 40 लोकसभा सीटों पर हमारी तैयारी है, बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी है। भविष्यवाणी आपकी थी कि एनडीए में उनकी एंट्री नहीं होगी। क्या चिराग पासवान यही संकेत दे रहे हैं कि वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान एनडीए में आने का तो सवाल ही नहीं है, पहले से बार बार कह रहे हैं जी। रहा बात तो उनका तय मिशन को मान लीजिए कि वह तेजस्वी यादव से गठबंधन करेंगे। आवश्यकता पड़ेगा तो नीतीश कुमार का भी पांव पकड़ेंगे और तेजस्वी यादव से गठबंधन कर करके अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आज नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव से गठबंधन करेंगे, एक बात याद आ गई। एक तस्वीर भी बड़ी चर्चा में है, मृत्युंजय तिवारी मुलाकात करते हैं जाकर। मृत्युंजय तिवारी बात मिलते हैं, वो जाके तेजस्वी जी से मिलते हैं। आरजेडी से अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है, ये सारे लोग जान रहे हैं, मीडिया के भी साथी जान रहे हैं। तो बताने की आवश्यकता तो वो तो कहते हैं नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहां हम नहीं जाएंगे। अरे चिराग पासवान को आप लोग समझे नहीं है। वो कुछ मामले में बिहार के सारे राजनीतिक दल के नेताओं को छोड़ दिए हैं। उनका एक हाथ किसी का गर्दन पर रहता था, दूसरा चरण पर भी रहता है, तुरंत चरण भी पकड़ लेंगे। पिछले साल का इफ्तार पार्टी में राबड़ी जी का आवास का आप लोगों का सीन याद है? क्या किए थे, क्या नहीं। तो एक मिनट में आज फिर राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी है और चिराग पासवान जा रहे हैं, ऐसी जानकारी है हमारे पास। अरे भाई, जब गठबंधन ही उनसे करना है, उन्हीं के माध्यम से एक सीट लेकर के आरजेडी से गठबंधन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आज नोट कर लीजिए, मात्र एक सीट, ये भी घोषणा कर। आरजेडी से एक सीट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको जरूरी बिहार क्या हो रहा है, लोजपा रामविलास पासवान कहाँ जाएगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि ऐन कैन प्रकरण चिराग पासवान किसी ढंग से लोकसभा का सदस्य रहे। और लोकसभा का सदस्य रहने के लिए नदी का दो धारा है, या तो एनडीए में रहना पड़ेगा, नहीं तो। अच्छा, आप उनकी पार्टी से बहुत लोगों को ले आए हैं, ऐसा लगता है चिराग पासवान को चिराग के सिपाहियों से ही निपटाने की तैयारी है, उन्हीं के हथियार से, उन्हीं से लड़ना है। चिराग पासवान, पहले बात ध्यान जी, चिराग पासवान का पूरा पृष्ठभूमि को आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बचपन से जानना पड़ेगा। वह आदमी का आउटलुक कुछ है, इन लुक कुछ है। वह आदमी चाटुकार लोगों को पसंद करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं पसंद करते। आज जहाँ स्वाभिमानी राजनीतिक कार्यकर्ता रहेंगे, उनका स्वाभिमान का ठेस पहुंचेगा। तो वो चिराग पासवान क्या हो, कोई भी दल वहां पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभिमानी कार्यकर्ता कुछ नौजवान समझकर, कुछ तेज तरार समझकर, कुछ बिहार का भविष्य समझकर भ्रम में गए थे। लेकिन जैसे जैसे भ्रम टूट रहा है, वैसे वैसे अलग हो रहे हैं। दूसरा बात है कि वहां जातिवाद भी हावी है। न दलित की पार्टी है, न सवर्णों की पार्टी है, न अति पिछड़े की पार्टी है। बनारसी ठग जो कहता है
और जिस जाति को प्रोत्साहित करता है उसी जाति को वहां पर प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये बनारसी ठग के द्वारा रिमोट कंट्रोल से पार्टी आपसे मुझे याद है, आपसे 2-3 महीने पहले आपने भविष्यवाणी की थी कि उनके कुछ प्रवक्ता आपके संपर्क में हैं। भविष्यवाणी आपकी सही साबित हुई, उनके कुछ प्रवक्ता आ गए आपकी पार्टी में। अभी और लोग हैं, आएंगे बहुत जल्दी, एंट्री उन लोगों को भी मिलेगा। तो चलिए, हमारे साथ केशव सिंह जी थे, बिल्कुल आक्रामक अंदाज में, और चिराग पासवान की बात हो तो और आक्रामक अंदाज में हमला करते हैं, निशाना साधते हैं। हाजीपुर को लेकर केशव जी मानी जा रही है लड़ाई। चिराग जी किसी भी हाल में, चिराग पासवान हाजीपुर सीट चाहते हैं एनडीए से, पशुपति पारस वहां से सांसद हैं, यहाँ मुश्किल होगी क्या? अच्छा, चिराग पासवान को बिहारी फर्स्ट मिशन पर इतना गुमान है, उनको अपने कार्यशैली पर इतना गुमान है। तो 2014 में सांसद चुने गए थे जमुई से न, सारे एनडीए के नेताओं का, हम लोगों का मेहनत आशीर्वाद सब मिला करके पुनः 2019 में चुने गए। तो उनको अपने कार्यशैली पर, अपने कार्य पर इतना गुमान है, तो जमुई क्यों छोड़ के पहले भाग गए? और जमुई को वो बिहारी फर्स्ट क्यों नहीं बनाए? यदि बिहार फर्स्ट का सपना दिखा रहे हैं तो जमुई को 40 लोकसभा में टॉप पर ले गए रहते। जो व्यक्ति अपने संसद कोष का पैसा खर्चा करने में फिसडी हो, जो आदमी अपने क्षेत्र में नहीं जाता हो, तारापुर बाई इलेक्शन में उम्मीदवार देने के बाद 5000 वोट पर लाता हो, वह आदमी हाजीपुर। आप लोग बार बार तारापुर कुशेश्वर स्थान याद दिलाते हैं। अब तो कह रहे हैं कि 40 सीटों पर हमारी तैयारी है, 243 सीटों पर हमारी 40 सीट पर तैयारी। टिटहरी चिड़िया होता है, वह जब सोता है तो आकाश में टांग कर करके सोता है कि आकाश गिरेगा तो हम रोक लेंगे। टिटहरी का पैर का, चिड़िया का डायमेंशन कितना जानते हैं? कितना होता है? 2 या 3 मिलीमीटर होता हो। तो वैसा जीव भी तो चिराग पासवान टिटहरी चिड़िया है। सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। 40 सीट पर, 40 सीट पर वो जमानत का है नहीं। हाजीपुर में तो यही एमएलसी के चुनाव में पिछले बार पूरा वायरल वीडियो हुआ था, आप ही लोग चला रहे थे, वोट मांग रहे थे आरजेडी के लिए। क्या हुआ हर्ष, क्या हुआ? हाजीपुर की जनता उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, जान रही है। 2009 में हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे, बड़का बड़का लेडीज स्टाइल में बाल बढ़ा करके रोड शो किए। उसका रिएक्शन हुआ कि चिराग पासवान के चलते रामविलास पासवान जी हार गए। तो ये पूत नहीं है, कपूत है। और कपूत के चलते बाप को भी बुरा दिन देखना पड़ा, बिहार को भी बुरा दिन देखना पड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी को भी बुरा दिन देखना पड़ा। तो इनसे कहीं बिहार का, पार्टी का, चाहे पासवान समाज का हित नहीं होना है, बिल्कुल अहित करने वाले हैं। तो ये अहित करने के लिए आए हैं, अहित कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ केशव सिंह जी थे। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। दावा यह है, कई भविष्यवाणियां की हैं और जाहिर तौर पर कुछ भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई हैं। ये यूं कहें कि ज्यादातर भविष्यवाणियां सही ही साबित हुई हैं कमोबेश। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।